Hello dear viewers, friends and students. Today we learn to find the differentiation of composite functions. कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना हम लोग सीखेंगे और जो कंपोजिट फंक्शंस हैं उनका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं। क्लास 11th में आप ऑलरेडी चैप्टर 13 में थोड़ा डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं, तभी यहाँ पर हम इस तरीके से इसको कवर करेंगे कि दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएं। तो कंपोजिट फंक्शंस होते क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये है, इन जनरल आप यहाँ पे सामने एक एग्जांपल देख रहे हैं y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, या इस तरीके का एग्जांपल लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 10x टू दी पावर क्यूब। यहाँ पर 10x एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और जो 10 का एंगल है वो एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब। तो कहने मतलब सिर्फ इतना है कि फंक्शन के अंदर भी फंक्शन होते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। जैसे 2x प्लस 1 होल क्यूब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2x प्लस 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका क्यूब करेंगे तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल, बहुत सारे टर्म्स ओपन हो जाएंगे। तो इस फॉर्म के जो क्वेश्चंस हैं, टर्म्स हैं, उनको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम लोग चेन रूल यूटिलाइज करते हैं। अब इसके बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। यहाँ पर इसको प्रोसीड करने के लिए y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर हमें प्रोवाइड किया गया है, तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पॉलिनोमियल है। लेट कर लीजिए t इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। इन जनरल हम जानते हैं d ओवर डी एक्स एक्स टू दी पावर n आगे आ जाता है x पावर n माइनस 1। ये डिफरेंशिएशन हमें ऑलरेडी पता है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, देन dt ओवर डी एक्स इक्वल टू 2x 2 माइनस 1 दैट इज 2x हो जाएगा। y इक्वल टू साइन t हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमने t से सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब जो y है वो t का फंक्शन हो गया है, तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, देन dy ओवर dt गिव्स यू साइन t का हो जाएगा cos t डिफरेंशिएशन, क्योंकि हम जानते हैं d ओवर डी एक्स साइन एक्स का हो जाएगा cos x। ये हमें क्लियर होना चाहिए। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। ये जो कंसेप्ट है इसको ही हम लोग चेन रूल बोलते हैं। अब यहाँ पर दो बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ा, तो सिर्फ टी और वाई दो ही वेरिएबल, टी और एक्स दो वेरिएबल थे, उनको हमने एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ से हमारा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी का वैल्यू कितना आया है, दैट इज कॉस टी, और डी टी ओवर डी एक्स कितना ऑब्टेन हुआ है, दैट इज 2x। सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आफ्टर यू गेट कॉस टी, वैल्यू ऑफ टी कितना है, इनिशियली कितना कंसिडर किया था, एक्स स्क्वायर, तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ गया, ये टोटल हमारा ऑब्टेन हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम चेन रूल से कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 इसी कंसेप्ट का है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन पे हम वर्किंग करते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि चेन रूल से ही सॉल्व होने। जैसे पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका भी डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर साइन के एंगल में ऑलरेडी आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल है, प्रोवाइड है। तो यहाँ पर लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारा पूरा फंक्शन हो गया, y इक्वल टू कंसिडर कर लिया। नाउ लेट t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर में डी टी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस 5, जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये वैल्यू सिर्फ 2x आ जाएगी। नाउ y इक्वल टू साइन t, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि t में फंक्शन है, तो डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू साइन t का कॉस t हो जाएगा। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स, ये चेन रूल अप्लाई हो गया। नाउ डी वाई ओवर डी टी कितना है, दैट इज कॉस टी है, डी टी ओवर डी एक्स कितना है, 2x है, कॉस टी का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इनिशियल यहाँ से। इस तरीके से हमारा ये डिफरेंशिएशन ऑब्टेन हो गया। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड, y इक्वल टू कॉस साइन एक्स
यहाँ पर देख रहे हैं कॉस एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और उसके एंगल में दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रोवाइड है। तो नाउ लेट t इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा आपने कंसिडर कर लिया। देन डी टी ओवर डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और y इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस टी, और डी वाई ओवर डी टी ऑब्टेन करेंगे क्योंकि ये t में फंक्शन हो गया तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज माइनस साइन टी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कॉस का डिफरेंशिएशन t ओवर डी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। ये आपको लर्न होना चाहिए, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। अब डी वाई ओवर डी टी कितना हो गया, दैट इज साइन टी हो गया, और डी टी ओवर डी एक्स कितना हो गया, दैट इज कॉस एक्स हो गया, माइनस साइन टी कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू कॉस एक्स। इस तरीके से आपका डेरिवेटिव आसानी से डी वाई ओवर डी एक्स ऑब्टेन हो गया। जब तक ये फॉर्मूले आपको क्लियर नहीं है तब तक जितने भी फॉर्मूले में बॉक्स में साइड में राइट कर रहा हूँ उनको आप लर्न करेंगे तो आसानी से आप कर सकते हैं। फॉर्मूले नहीं याद हैं तो फिर ये चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी। फॉर्मूला आप साथ साथ में लर्न करते चलिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी एंगल में ए एक्स प्लस बी फंक्शन है तो डायरेक्टली आप कंसिडर कर लीजिए y इक्वल टू फंक्शन हो गया और t इक्वल टू आप ए एक्स प्लस बी आपने लेट कर लिया। नाउ डी टी ओवर डी एक्स कंसिडर करेंगे जो भी रियल के प्रोडक्ट में है। देखिए जब कभी निकालते हैं, जैसे मान लीजिए एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा टाइम और हमें कोई फंक्शन दे दिया है, या y इक्वल टू लैम्डा टाइम एफ एक्स प्रोवाइड है और इसका हम डेरिवेटिव निकाल लें तो लैम्डा प्रोडक्ट में बाहर आ जाएगा, सिर्फ एफ डैश एक्स हो जाता है, ठीक है। यानी कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा और जो कांस्टेंट है वो बाहर मल्टीप्लाई में ही एडिटेड आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 कि डी ओवर डी एक्स आप एक्स फाइंड आउट करेंगे क्योंकि एक्स पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स 1 माइनस 1 इंटू एक्स पावर 0, दिस इज 1 दिस इज 1, यानी कि सिंपली आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। ये आपको पहले से क्लियर होना चाहिए। v कितना हो गया 0, तो डी टी ओवर डी एक्स कितना आ गया, दैट इज स्मॉल ए। नाउ अवर फंक्शन इज y इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू कितना हो गया साइन टी, पूरा टी में फंक्शन हो गया है तो ऑब्टेन करेंगे डी वाई ओवर डी टी इक्वल टू दैट इज कॉस टी। नाउ डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी इंटू डी टी ओवर डी एक्स। चैन रूल आप अप्लाई कर देंगे। जब इसको अप्लाई करेंगे तो डी वाई ओवर डी टी कितना है कॉस टी, डी टी ओवर डी एक्स कितना फाइंड आउट हुआ था ए। अब टी का वैल्यू वापस आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो कि इनिशियली आपने कंसीडर किया था। इस तरीके से आप देख रहे हैं सारे डेरिवेटिव आसानी से ऑब्टेन हो सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में जितने भी क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट पे हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दिस, y इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स, ये फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करना है हमें। तो चैन रूल से करने के लिए लेट कर लीजिए, लेट t इक्वल टू 10 रूट एक्स, ठीक है। वैसे इसमें आप t इक्वल टू सिंपली रूट एक्स लीजिए, दैट इज x पावर 1/2। नाउ डी टी ओवर डी एक्स ऑब्टेन करेंगे 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1, तो डी टी ओवर डी एक्स आपका हो जाएगा 1/2 x पावर माइनस 1/2 या डी टी ओवर डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, ये क्वेश्चन आ जाएगा। नाउ y इक्वल टू सेक 10t, ये फंक्शन हो जाएगा। अब अगेन आप देख रहे हैं सेक के एंगल में एक दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो लेट कर लिया u इक्वल टू 10t। अब डी ओवर डी टी, क्योंकि ये पूरा u जो है वो t में t का फंक्शन हो गया, डी ओवर डी टी निकालेंगे। अब यहाँ पर क्लियर होना चाहिए 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी ओवर डी एक्स 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये चीज़ आपको लर्न होनी चाहिए, ये आपको बिल्कुल तैयार होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 10t का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर टी हो जाएगा, डी ओवर डी टी ऑब्टेन हो गया। नाउ y इक्वल टू आपका हो गया सेक u, और यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए डी ओवर डी एक्स सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x होता है। ये दोनों बातें याद होनी चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई ओवर डी यू सेक का सेक यू इंटू 10u। अब आपको डी वाई ओवर डी यू, डी ओवर डी टी और डी टी ओवर डी एक्स, ये तीनों चीज़ें मिल गई। तो बाई चैन रूल क्या करेंगे, हमारा टारगेट है डी वाई ओवर डी एक्स ऑब्टेन करना, दैट इज डी वाई ओवर डी टी, सॉरी सबसे पहले टी कंसिडर किया था तो डी वाई ओवर डी टी ओवर
डी वाई ओवर डी यू करिए यहाँ पर, और डी यू ओवर डी टी करिए, और डी टी ओवर डी एक्स करिए। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो वापस आपने इनिशियल कंसिडर की थी चीज़ें उनको रखेंगे। तो डी वाई ओवर डी यू कितना आया, दैट इज सेक यू एंड टेन यू। डी ओवर डी टी कितना आया, सेक स्क्वायर टी आया, और डी टी ओवर डी एक्स कितना आया है, 1/2 √x आ गया। अब सेक यू कितना था, 10t था, और t था √x, सेक 10 √x आ जाएगा, 10 √x आ जाएगा इंटू सेक स्क्वायर टी किसे कंसिडर किया था, दैट इज √x, और 1/2 √x। इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन आसानी से ऑब्टेन हो गया। तो यहाँ पर देखिए 3 अलग अलग फंक्शन थे, तो हमें 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके उनको हमें अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ा, और फिर हमें ये वाला चैन रूल यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ा। आई होप आफ्टर सॉल्विंग दीज 4 प्रॉब्लम्स यू ऑल अंडरस्टैंड हाउ वी अप्लाई द चैन रूल। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। y इक्वल टू साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस टी। तो यहाँ पर न्यूमिनेटर डिविडेटर दोनों में फंक्शन है। अब हम जानते हैं जब दो फंक्शंस का यहाँ पर u और v दोनों x के फंक्शन हैं, डिवीजन का डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले डिनोमिनेटर छोड़िए, न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करिए, माइनस न्यूमिनेटर छोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करिए, अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। दिस इज द डिवीजन रूल। सिमिलरली यहाँ पर प्रोसीड करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा, पहले डिनोमिनेटर छोड़ेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी, न्यूमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस न्यूमिनेटर छोड़ेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी, डी ओवर डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। प्रोसीड हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये राइजन होता है कि साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। कॉस सी एक्स प्लस डी एज इट इज रहेगा, साइन का हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अभी मैं बहुत सारे चैन रूल के बारे में बात कर चुका हूँ। तो साइन का तो कॉस डिफरेंशिएशन होता है, पर जो एंगल में ए एक्स प्लस बी है वो भी एक फंक्शन है, और ए एक्स प्लस बी का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे, तो आसानी से आप समझ सकते हैं a इंटू 1 b इंटू 0। ये मैंने अभी पीछे प्रोसीड भी क्वेश्चन में किया था, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगी। तो साथ में यहाँ पर a आ जाएगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी ये चीज़ रहेगा, कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सिंपली यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी को डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपली सी बचेगा, अपॉन में आपका आ जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। नाउ दिस इज बिकम्स a टाइम cos ए एक्स प्लस बी cos सी एक्स प्लस डी, प्लस हो जाएगा c टाइम साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, अपॉन आपका हो जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। तो after watching this video you are understand the chain rule and able to solve the question number 1 to 5 of exercise 5.2। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।